हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ। तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हमें लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में बताया गया है। लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेयर क्रस्ट और मेंटल का बना हुआ होता है, मतलब क्रस्ट का तो पूरा पोर्शन और मेंटल का कुछ पोर्शन, ओशियानिक और कॉन्टिनेंट्स दोनों का मिलके जो पार्ट बनता है वो हम लिथोस्फेयर बोलते हैं उसको। और लिथोस्फेयर काफ़ी सारी प्लेट्स में बटा हुआ होता है। और ये जो प्लेट्स हैं ना, ये बहुत ही स्लोली मूव करती हैं। स्लोली का मतलब इतनी ज़्यादा स्लोली कि हर साल कुछ मिलीमीटर्स ही ये मूव करती हैं। और इनकी जो मूवमेंट है इसका रीज़न है मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। मतलब अर्थ के अंदर मॉल्टन मैग्मा होता है। आप कोई भी लिक्विड से चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए आप ग्लू होती है ना, ग्लू को आप पका रहे हैं और वो जब पकेगी तो वो गाढ़ी सी हो जाएगी और वो मॉल्टन होती है ना, मॉल्टन फेज में होती है वो। तो इस टाइप का ही कुछ मॉल्टन मैग्मा होता है अर्थ के अंदर और वो मूव करता रहता है बहुत ही स्लोली, और जिसकी वजह से लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होती हैं वो भी मूव करती हैं। और ये जो मॉल्टन मैग्मा है ये मूव करता है सर्कुलर मैनर में। और ये जो मूवमेंट है इन प्लेट्स की, लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट अर्थ के सरफेस में काफ़ी सारे चेंजेस लेके आती हैं। और ये जो अर्थ की मूवमेंट है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। अब ये देखिए, ये जो टेबल दी हुई है ना, इस टेबल को अब हमें पढ़ना है। अर्थ की मूवमेंट हम डिवाइड कर सकते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस में और एक्सोजेनिक फोर्सेस में। एंडोजेनिक का मतलब होता है अंदर की तरफ, इनसाइड। एंडो का मतलब, जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, मतलब जिसकी उत्पत्ति अर्थ के अंदर से हुई है, एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक, एक्सो का मतलब आउटसाइड, बाहर। जेनिक का मतलब ओरिजिन, तो जो बाहर से ओरिजिनेट हुआ है। तो अर्थ की दो टाइप की मूवमेंट्स हो गई, एक एंडोजेनिक और एक एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक में कुछ आती हैं सडन फोर्सेस। सडन फोर्सेस मतलब जो एकदम से झटके से जो आती हैं, जैसे अर्थक्वेक्स, भूकंप आता है ना, एकदम से आ जाता है, कुछ इतना हमें पता नहीं होता है। वोल्केनोज जो फटते हैं उनका भी नहीं इतना पता लगता है। और लैंडस्लाइड जैसे कि भूस्खलन, ये स्पेशली पहाड़ी एरियाज़ में होता है। जैसे पहाड़ियाँ गिर जाती हैं ना तो उनको लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। तो ये सडन फोर्सेस होती हैं और अर्थ के अंदर से जनरेट होती हैं। और एंडोजेनिक फोर्सेस में ही डायोस्ट्रेफिक फोर्सेस आती हैं। डायोस्ट्रेफिक फोर्सेस में मेनली क्या होती है, माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस होती हैं। मतलब अर्थ की क्या हो रही है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है। इससे क्या होता है, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होते होते काफ़ी टाइम बाद, हज़ारों सालों बाद जो है माउंटेन्स बन जाती हैं। तो ये डायोस्ट्रोफिक फोर्सेस जो होती हैं ये माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस होती हैं, माउंटेन्स को बनाने का ये काम करती हैं। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक जो बाहर से चीज़ें एक्ट करती हैं, एक होता है इरोजनल और डिपोजिशनल। इरोजन का मतलब होता है किसी भी चीज़, जैसे कोई भी लैंडफॉर्म है उस पर से मिट्टी उड़ गई हवा की वजह से या पानी की वजह से, पानी बह के आया, वो मिट्टी के पानी अपने साथ ले गया। ग्लेशियर्स की वजह से भी होता है और सी वेव्स की वजह से भी ये होता है इरोजन। मतलब मिट्टी या कोई भी जो पार्टिकल है इस एक पर्टिकुलर जगह से वो उसको खुदर के हटा दिया, तो वो इरोजन हो गया। डिपोजिशन इसका उल्टा होता है। इरोजन में क्या होता है, एक मिट्टी या ऊपर की सतह उड़ के वहाँ से चली जा रही है। डिपोजिशन में कोई मिट्टी या कोई भी ऐसी चीज़ जो आके वहाँ पर ठहर रही है, रुक रही है, वो होता है डिपोजिशन। और इन क्या क्या करते हैं इरोजन और डिपोजिशन, रिवर भी करती है, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर। अब हमें यही बताया गया है कि एंडोजेनिक जो फोर्सेज होती हैं वो सडन फोर्सेज होती हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो, और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, मतलब नुकसान पहुंचाती हैं अर्थ के सरफेस को। अब वोल्केनोज क्या होते हैं ये पढ़ना है। देखिए, वोल्केनो एक ना वेंट टाइप का होता है। ये यहाँ पे देखिए, ये जो वेंट लिखा हुआ है यहाँ पे एक ओपनिंग है, इसमें से क्या होता है, मॉल्टन जो मैग्मा है वो निकल के आता है। मॉल्टन मैग्मा क्या होता है, अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो इसमें जो मेंटल वाले एरिया में मॉल्टन मैग्मा होता है, जो मैंने अभी आपको ग्लू वाला एग्जाम्पल दिया था, इसी टाइप का मॉल्टन मैग्मा होता है। वो जब बाहर निकल के आता है वेंट्स के थ्रू वोल्केनो में से, और जब वो अर्थ के सरफेस पे आता है तब हम उसका नाम लावा रख देते हैं। तो इस तरीके से रेड कलर का मॉल्टन मैग्मा है और ये मतलब बॉईल हो रहा है, फिर ऊपर की तरफ आ रहा है वेंट से, और इसको हम फिर लावा कहते हैं। और फिर अगर क्रेटर, जो थोड़ा बड़ा सा वेंट होता है, बड़ा सा एरिया होता है क्रेटर, उसमें से एशेस और गैसेस बाहर निकलती हैं। फिर सिमिलरली क्या होता है, लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं, और लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट से जो अर्थ में वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, और जो वाइब्रेशंस होती हैं ना जो अर्थ में क्रिएट होती हैं, उसी का नाम हमने अर्थक्वेक रखा है, भूकंप रखा है। अब अर्थक्वेक में क्या होता है ये देखिए, इस फिगर से समझते हैं। अब इस फिगर में आप देखिए, ये पूरी की पूरी एक फिगर है, इसमें एक हमें फोकस दिख रहा है। ये फोकस वाला जो पार्ट है ना, ये क्रस्ट के नीचे की तरफ होता है, इनसाइड होता है अर्थ के।
तो अंदर की तरफ से जो जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है ना, जहाँ से सिस्मिक एनर्जी निकलती है, ओरिजिनेशन जो होता है सिस्मिक एनर्जी का, उसको हम फोकस कहते हैं। और उस फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ के सरफेस पर, क्रस्ट पर जो एक सेंटर होता है, फोकस के जस्ट ऊपर जहाँ से अर्थक्वेक वेव्स, सिस्मिक वेव्स रिलीज होती हैं, उसको हम एपीसेंटर बोलते हैं। ये प्लेट बाउंड्रीज होती है, वेरियस प्लेट्स होती है ना, लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, तो ये प्लेट की बाउंड्री हमें बताई गई है। और फोकस के जस्ट ऊपर होता है एपीसेंटर, और फिर जो सिस्मिक वेव्स होती हैं एपीसेंटर से ही हर तरफ इधर उधर जाके मूव करती हैं, फैलती हैं पूरी अर्थ की जो भी लेयर होती है क्रस्ट में आगे की तरफ, एपीसेंटर से। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, ध्यान रखिएगा कि फोकस क्या होता है, इंटीरियर वाला पार्ट होता है, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज़ द ओरिजिन ऑफ सिस्मिक एनर्जी। फोकस पे अर्थक्वेक होता है, अकर स्टार्ट होता है, और यहीं से सिस्मिक एनर्जी ओरिजिनेट होती है। एपीसेंटर उसके ऊपर वाला पार्ट होता है, फोकस के ऊपर वाला जो क्रस्ट पे पार्ट होता है उसे एपीसेंटर बोलते हैं, और सिस्मिक वेव्स यहीं से आगे की तरफ बढ़ती हैं। अब जो एपीसेंटर वाला एरिया होता है, वहीं पर जो अर्थक्वेक होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और आगे आगे बढ़ते बढ़ते उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है। अब हम बॉक्सेस देख लेते हैं, तो एक्टिविटी है। अब ये देखिए, इसमें हमें बताया गया है कि जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, पी वेव्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उन्हें कहते हैं। ये सब जो है ना 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है, जब मैं वो कवर करूँगी उसमें पूरा का पूरा बताया गया कि पी वेव क्या होती है, एस वेव अभी के 7th के लेवल के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हमें ये जान लेना है कि 3 वेव्स होती हैं, पी, एस और एल। पी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव या और प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, एस को हम सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं और ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, और एल वेव जो होती है, जो सरफेस वेव होती है, जो सरफेस पे आके एक्ट करती है, उसको हम एल वेव कहते हैं। ये याद रखना है, पी, एस और एल। पी प्राइमरी वेव, एस सेकेंडरी वेव, एस को हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, पी को लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, और एल को क्या कहते हैं, सरफेस वेव। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि सरफेस वेव कौन सी होती है, क्या नाम होता है उसका, एल। पी और एस तो बहुत सिंपल है, पी प्राइमरी होती है, एस सेकेंडरी होती है, और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स आप याद कर लीजिएगा। फिर आगे फिर अर्थक्वेक के बारे में बताया गया है कि अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है, मगर हम लोग कुछ नेचुरल वेज हैं जिससे लोगों ने काफ़ी सदियों से पता लगाते आ रहे हैं। जैसे कि क्या होता है, एनिमल्स को काफ़ी पहले पता लग जाता है, फिशेस जो होती हैं अपने पॉन्ड में वो हिलने डुलने लगती हैं, स्नेक्स भी अपने बिलों से बाहर निकल के आ जाते हैं। फिर हमें ये भुज एक केस स्टडी दी हुई है भुज के बारे में कि 26 जनवरी हमारे रिपब्लिक डे के दिन 2001 में बहुत ही भयंकर, मतलब रिक्टर स्केल पे 6.9 काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर 6.97 5 से ऊपर जो होता है ना रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक, वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत डेंजरस होता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी मतलब नुकसान हुआ था यहाँ पर। तो इसमें अब हमें एक बॉक्स है, बॉक्सेस ज़रूर पढ़ने चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। तो इसमें हमें बताया गया है कि अर्थक्वेक जो है वो मेजर करते हैं हम मशीन से, उसका नाम होता है सिस्मोग्राफ। और जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थ, ये जो होता है सिस्मोग्राफी इंटेंसिटी मेजर करता है, और जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए हम रिक्टर स्केल का यूज़ करते हैं। 2 और उससे लेस वाला जो अर्थक्वेक होता है वो तो बहुत ही कम फील होता है, और अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज, 5 से ऊपर है वो डैमेज कॉज कर सकता है, और 6 से ऊपर जो होता है वो तो बहुत ही भयंकर होता है, और जो 7 होता है वो तो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है और मेजर अर्थक्वेक की क्लासिफिकेशन में आता है। जो भुज में आया था वो 6.9 था रिक्टर स्केल पे, बहुत भयंकर अर्थक्वेक था वो, बहुत नुकसान हुआ था उसमें, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो हम देखते हैं कि एक्टिविटी नहीं, एक्टिविटी तो नहीं देखनी होती, कुछ नहीं होता इतना इंपॉर्टेंट इसमें। अर्थक्वेक की हम प्रिपेयर्डनेस कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आए तो हमें किसी सेफ स्पॉट पे चले जाना चाहिए, जैसे कि खुला कोई मैदान होगा या फिर कोई बहुत ही पक्की जगह जो होती है, जो हमें पता है कि ये चीज़ नहीं गिर सकती अर्थक्वेक से, वहाँ पर जाके खड़े हो जाना चाहिए। और हमें दूर रहना चाहिए किससे, फायर प्लेसेस से, जहाँ पे आग लगी हो या फिर जिन जगहों पर चिमनी हो, शीशे की खिड़कियाँ हों, और इस टाइप की जगहों से हमें दूर रहना चाहिए। और हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि मतलब अवेयरनेस, जिसकी आए अर्थक्वेक तो हम लोगों को फटाफट दूसरों को भी अवेयर कर देना चाहिए, और बिल्कुल डिज़ास्टर प्रोन एरिया से दूर रहना चाहिए, खुले मैदानों में चला जाना चाहिए। फिर हमें देखिए सिस्मोग्राफ जो है उसकी पिक्चर दी हुई है, ये मेजर करता है अर्थक्वेक के उसको इंटेंसिटी को। अब हमें मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में बताया गया है, तो मेजर लैंडफॉर्म्स वाला जो है हम काम करते हैं, ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी नहीं तो ये। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा ये वाला मेजर लैंडफॉर्म्स।